गुरु प्रेमियों, आपने एक अन्य गुरु स्टोरी जिसका शीर्षक है जैसे श्री कृष्ण के अर्जुन वैसे ओशो के स्वामी सुखराज में सुना कि जब ओशो अपने मित्र स्वामी सुखराज जी के ऑटोमोबाइल की दुकान पर पहुंचे तब उन्होंने स्वामी से कहा था कि अगर हो सके तो वे अपने लिए कोई अन्य काम ढूंढ लें। स्वामी सुखराज कुछ कर पाते इसके पहले ही मां नर्मदा में बाढ़ आ गई और सब कुछ बहा कर ले गई, जिसमें स्वामी जी की दुकान भी थी। इस प्रसंग से ऐसा लगता है मानो ओशो को पूर्व से ज्ञात था कि नर्मदा में बाढ़ आने वाली है। गुरु प्रेमियों, ओशो के बाल्यकाल के कई प्रसंग मां नर्मदा से जुड़े हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे ओशो का मां नर्मदा से एक अलग ही रिश्ता था। शायद इसीलिए वे अक्सर नर्मदा तट पर चले जाते थे और घंटों वहीं बिताते थे। ओशो ने स्वयं अपने प्रवचनों में कहा है कि उनके बाल्यकाल के कठिन समयों पर मां नर्मदा में तैरकर उन्होंने अपने आप को हल्का किया था। इसके अलावा भी कई प्रसंग हैं जो हम आने वाले गुरु स्टोरीज में शामिल करेंगे। ऐसी ही एक अद्भुत घटना ओशो के जन्म से जुड़ी है जो अंततः जाकर मां नर्मदा से जुड़ती है। यह घटना 1931 की है जब ओशो की पूजनीय माताजी श्रीमती सरस्वती जैन 3 महीने गर्भवती थी। एक दिन घर का पूरा कार्य करने के पश्चात वह थक कर बिस्तर पर लेट गई। ओशो के माता पिता जैन धर्म को मानने वाले थे, अतः वे सूर्यास्त के पहले ही भोजन कर लिया करते थे और जल्दी सो जाया करते थे। वह पूर्णिमा की रात थी। माताजी लेटे लेटे खिड़की से बाहर आकाश में झूलते चंद्रदेव को देख रही थी। चंद्रमा घने काले बादलों के बीच लुका छिपी खेल रहा था। देखते देखते कब आंख लग गई माताजी को पता ही न चला। करीब मध्य रात्रि का समय रहा होगा। मां गहरी नींद में थी। न जाने क्यों वह चेतना में लौटने लगी। करवट बदलते हुए जैसे ही उन्होंने खिड़की पर दृष्टि डाली कि वह हैरान रह गई। खिड़की से एक मंद मंद आकर्षक रोशनी घर के अंदर आ रही थी जो पूरे कमरे को दिव्य शांति में भिगो रही थी। एक क्षण के लिए लगा जैसे चांद धरती पर उतर आया हो, परंतु यह कैसे हो सकता था? यह सोचकर मां ने उठकर खिड़की की ओर गौर से देखा तो पाया कि रोशनी में एक आकृति भी है। मां ने सोचा कहीं ये कोई स्वप्न तो नहीं, परंतु अगर यह स्वप्न भी हुआ तो सत्य से बढ़कर है। मां एकटक खिड़की पर खड़े आकृति को देख रही थी। आकृति एक साधु की थी जिनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी। तभी माता ने देखा कि रोशनी चंद्रमा से नहीं पर साधु के आभा मंडल से प्रस्फुटित हो रही थी। मां कुछ समझ पाती इससे पहले ही साधु ने अति मधुर स्वर में कहा, मां दरवाजा खोलो, मैं अंदर आना चाहता हूं। साधु की आवाज में इतनी मिठास थी कि कानों में शहद घोल रही थी। ऐसा लगा मानो सहस्त्र वीणा एक साथ बज उठे हों। मां ने सहज ही उत्तर दिया, आधी रात का समय है बाबा, आप सन्यासी हो, हम गृहस्थ, आप अंदर क्यों आना चाहते हैं? माफ कीजिए, मैं दरवाजा नहीं खोल सकती। साधु ने जवाब दिया, कोई बात नहीं माता, आप न खोलें दरवाजा। मुझे आपके घर आना है, मैं 6 मास बाद पुनः आऊंगा। यह कहते ही साधु अदृश्य हो गए, साथ ही रोशनी भी साथ ले गए। सब कुछ शांत हो गया। थोड़ी देर के लिए कमरे में अधिक अंधेरा हो गया। फिर धीरे धीरे चंद्रमा की रोशनी ने पुनः कमरे को अपने रंग में रंग लिया। मां जगी हुई थी। निश्चित ही यह स्वप्न न था। इसके पश्चात मां सो न सकी, बस इसके बारे में ही सोचती रही। पूरी रात आंखों आंखों में ही गुजर गई। ब्रह्म मुहूर्त में चिड़ियों की चहचहाट के बीच माता उठकर घर के कार्यों में व्यस्त हो गई, परंतु रह रहकर साधु की याद आती रही। वे कौन थे और क्यों अंदर आना चाहते थे? यह प्रश्न
उनके मन में रह रहकर उठता रहा। समय बीतता गया। 3 महीने से कब 5 महीने हो गए, पता ही न चला। अब तो गांव की दाई ने भी कह दिया कि मां सरस्वती को अपने मायके चले जाना चाहिए। उन दिनों माताएं प्रसव के समय अपने मां के घर आ जाया करती थी। वह दिन भी आ गया जब मायके से मां सरस्वती के भाई उन्हें लेने आ गए। तय दिन भाई बहन अपने घर के लिए रवाना हुए। सफर दुर्गम था। वर्षा भी खूब हो रही थी। फिसलने का खतरा भी था। बीच में नर्मदा भी पड़ती थी जिसे पार करना था। अंततः घोड़े और बैलगाड़ी की मदद से वे नर्मदा तट तक पहुंचे। वर्षा के चलते नर्मदा में बाढ़ आई हुई थी। कुछ ही देर में नाविक नाव समेत आ गया। माता को देखते ही उसने उनके भाई से पूछा, आप इनके क्या लगते हैं? भाई ने जवाब दिया, यह मेरी बहन है। सुनते ही नाविक बोला, फिर आप दोनों मेरे नाव में नहीं चढ़ सकते। पूछने पर वह बोला कि बहन के पेट में लड़का है, इस हिसाब से आप बच्चे के मामा हुए। हम नाविक मामा भांजे को एक साथ नाव में नहीं चढ़ाते, अतः आप दोनों का एक साथ नाव से नदी पार करना संभव नहीं है। गुरु प्रेमियों, नाविक का कहना था कि अगर वह इस मान्यता का उल्लंघन करता है तो उसकी नाव बीच नदी पलट जाएगी और वह ऐसा कदापि न चाहेगा। तभी भैया बोले, अरे भाई साहब, आप यह कैसे कह सकते हैं कि मेरी बहन पुत्र से गर्भवती है? हो सकता है उनके पेट में एक पुत्री हो। परंतु नाविक कहाँ मानने वाला था। वह बोला, अरे जाने दीजिए साहब, हम एक झलक में जान लेते हैं कि पुत्र है या पुत्री। बहुत समझाने पर भी वह टस से मस न हुआ। नाविक पूरे दिन में सिर्फ एक बार नदी पार कराता था, जिसका अर्थ है अगर मां पहले जाती है तो उन्हें नदी पार पूरा दिन और पूरी रात अकेला रहना होगा, जो इस हालत में संभव न था। जंगली जानवरों का भी खतरा था। यह सन 1931 की बात है। भारत के जंगलों में बाघ घुमा करते थे। कई लोग बाघों के शिकार हो गए थे। माता और भैया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। नाविक कुछ ही देर में उन्हें छोड़कर चला गया। उस रात माता और भैया ने नदी किनारे एक छोटे से पुराने मंदिर में गुजारी। वह रात बड़ी डरावनी थी। रात भर जंगली जानवरों की आवाजें आती रही। अगली सुबह फिर वही हुआ। नाविक नहीं माना। उसका कहना था कि अगर भैया यह सिद्ध कर दें कि माता के पेट में पुत्री है तो वह मान जाएगा, पर यह तो संभव न था। मरते क्या न करते, दोनों ने दूसरी रात भी उसी मंदिर में गुजारी। अब तो खाना भी खत्म होने लगा था। पूरे 2 दिन और 2 रात गुजर गए थे। आज तीसरा दिन था। माता सरस्वती टूट चुकी थी। वर्षा भी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। थक कर मां ने परमात्मा को हृदय भरकर याद किया। तभी नाविक वहां पहुंच गया। भैया हमेशा की तरह उसे समझाने लगे थे कि कहीं से एक साधु आ पहुंचे। वे यदा कदा वहां आ जाया करते थे। गांव वाले उन्हें साईं बाबा के नाम से पुकारते थे। गुरु प्रेमियों, यहाँ यह जानना आवश्यक है कि यह साईं बाबा शिरडी के साईं बाबा नहीं थे। स्वामी जी हाथ में एक डंडा लेकर चलते थे, जिससे वे लोगों को स्पर्श किया करते थे। माताजी को देखते ही स्वामी जी उनकी तरफ बढ़े और पहले उन्हें आशीर्वाद दिया। मां ने उन्हें अपनी व्यथा बता दी। सुनते ही वे सीधे नाविक की तरफ बढ़े। नाविक उनसे परिचित था। वह कुछ बोलता उसके पहले ही स्वामी जी बोले, यह मैं क्या सुन रहा हूं? क्या सच में तुम इन्हें नदी पार करने से मना कर रहे हो? क्या तुम जानते भी हो इनके पेट में कौन है? यह कहते हुए उन्होंने माता सरस्वती के पेट को छू कर प्रणाम किया। मां हैरान हो गई। माता बोली, स्वामी जी, ये आप क्या कर रहे हैं?
स्वामी बोले, माता जी, वही जो मुझे करना चाहिए। माता, मैं आपके अजन्मे शिशु को प्रणाम कर रहा हूं। नाविक खड़ा खड़ा यह सब देख रहा था। वह स्वामी का भक्त था। इतने वर्षों में उसने कभी भी स्वामी जी को किसी को भी स्पर्श करते नहीं देखा था। स्वामी जी का माता को प्रणाम करता देख वह आश्चर्यचकित था। जब उससे रहा न गया तो वह बीच में ही बोल पड़ा, स्वामी जी, यह आप क्या कर रहे हैं? आप इतने बड़े योगी हैं और आप एक साधारण महिला के अजन्मे शिशु को प्रणाम कर रहे हैं। स्वामी जी ने कड़े स्वर में उत्तर दिया, साधारण? अरे यह कोई साधारण शिशु नहीं है। अरे ना समझ, जिसे तू साधारण कह रहा है उससे ज्यादा विशेष कोई नहीं है। जिस माता को तू पिछले 3 दिनों से इनकार करता रहा है उसके गर्भ में एक विलक्षण शिशु है। तू कहता है कि इन्हें नाव पर चढ़ते नाव पलटने का खतरा है। अरे ना समझ, जो शिशु पूरी मानव जाति को तारने के लिए आ रहा है उसे तू इनकार कर रहा है। चिंता न कर, कुछ न होगा। वैसे भी मां को काफी पीड़ा हुई है, अब और अनर्थ ना कर। यह तेरा सौभाग्य है कि तुझे यह मौका मिल रहा है, इसे बर्बाद न कर। स्वामी जी की आवाज में रौब था। नाविक समझ गया था, वह मान गया। माता और भैया को ले वह नाव में चल दिया। स्वामी किनारे से ही माता को देखते रहे, फिर दोनों हाथ उठाकर प्रणाम कर चल दिए। माता सुरक्षित मायके पहुंच गई, परंतु खतरा अभी टला न था। वर्षा बढ़ती ही जा रही थी। नदी, नाले, तालाब सब हद से ज्यादा भर गए थे। उफनते जल ने धरती को अपने आगोश में लेना प्रारंभ कर दिया था। गांव के गांव डूबने लगे थे। इस बार इतनी वर्षा हुई थी कि नदी अब उल्टा बहने लगी थी। जल को निकास न मिलने पर वह दीवार का रूप ले पीछे लौटने लगी थी। हालत गंभीर हो चुकी थी। घर डूबने लगा था, अतः माता को पहले माले पर भेज दिया गया। घर का काफी सामान बह चुका था। पहले माले पर ज्यादा सामान न था, बस कुछ बर्तन, एक खटिया, बिस्तर और कुछ आवश्यक वस्तुएं। जल का स्तर तेजी से बढ़ रहा था। जल अब पहले माले तक पहुंच गया था। सब घबरा गए थे। माता को सुरक्षित रखना जरूरी था। तभी मां ने देखा कि कुछ बर्तन पानी के साथ बहने लगे हैं। ये कुछ चंद बर्तन थे जिनकी आवश्यकता थी। मां खटिये से उतर गई और बर्तन को पकड़ने चली। अब तो जल का स्तर और भी तेजी से बढ़ने लगा था। सभी घबरा गए और एक दूसरे को संभालने लगे। मां घुटनों तक पानी में डूब गई थी। करने को कुछ शेष न था। सभी प्रार्थना करने लगे। मां की आंखों के सामने संपूर्ण जीवन तैरने लगा। सब याद आने लगा। पूर्णिमा की रात, साधु का प्रकट होना और कहना, मैं 6 मास बाद पुनः आऊंगा। फिर साईं बाबा का अजन्मे शिशु को प्रणाम करना और कहना कि यह अति विशेष है। मां आंख बंद कर अपने आप को तैयार करने लगी। पानी बढ़ते बढ़ते मां के कमर तक पहुंच गया। जब मां को लगा कि शायद अब अंत आ गया है, तभी एक चमत्कार हुआ। मां की कमर को छूते ही नर्मदा का स्तर घटने लगा। देखते ही देखते जल पीछे हट गया। यह चमत्कार था। जल का स्तर तेजी से घट रहा था। कुछ ही समय में पहले माले से जल घट गया। परिवार के सभी सदस्य आश्चर्यचकित थे। मां का अंतर्मन इस बात की गवाही दे रहा था कि हो न हो जल अजन्मे शिशु को स्पर्श कर लौट गया। निश्चित ही यह बालक अद्वितीय है, दिव्य है। घर के सभी सदस्य इस चमत्कार के साक्षी थे। कहते हैं ना, जाको राके साइयां मार सके न कोई। जिसका रक्षक परमात्मा हो उसे कौन हानि पहुंचा सकता है। यहां तो परमात्मा स्वयं ही मौजूद थे।
गुरु प्रेमियों, यह बात माता सरस्वती ने स्वयं एक साक्षात्कार में कही थी, जिसकी पुष्टि ओशो ने एक प्रवचन में की थी। ओशो का कहना था कि मुझे नहीं मालूम यह चमत्कार था या महज एक इत्तेफाक, पर मां के मुख से मैंने यह बात सुनी थी। यह मेरे जन्म से पूर्व हुआ था। गुरु प्रेमियों, ओशो हमेशा चमत्कार को नकारते रहे हैं, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि उनके आसपास चमत्कार नहीं होते थे। उनके सानिध्य में हर घड़ी एक चमत्कार से कम न था, और ऐसे अनेक किस्से हैं जब सन्यासी यह मानते थे कि चमत्कार घटा था, पर ओशो इसे जस्ट कोइंसिडेंस अर्थात महज एक संयोग कहकर टाल दिया करते थे। बहरहाल हम कहानी पर लौटते हैं। इस घटना के ठीक 5 महीने बाद दिसंबर के महीने में मां सरस्वती जैन ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसका नाम श्री चंद्रमोहन जैन रखा गया। यही बालक बड़ा होकर श्री ओशो रजनीश बना। एक साक्षात्कार में मां सरस्वती ने बताया था कि जैसे जैसे बालक बड़ा हुआ और चंद्रमोहन जैन से रजनीश और रजनीश से ओशो हुआ, तब मां को साधु की बात पुनः याद आई। 1931 में आधी रात को खिड़की के बाहर प्रकट हुए साधु कोई और नहीं, ओशो ही थे। वही लंबी सफेद दाढ़ी, वही तेज आभा मंडल और मधुर वाणी, सब साफ हो गया था। साधु का कहना, मां दरवाजा खोलो, मैं अंदर आना चाहता हूं, से ओशो का अभिप्राय था, मां आज्ञा दो, मैं आपके गर्भ में प्रवेश करना चाहता हूं। जब मां ने ऐसा करने में असमर्थता प्रकट की, तब ओशो बोले, कोई बात नहीं माता, मैं 6 मास बाद पुनः आऊंगा। और ठीक 6 महीने बाद अवतरित हुए। गुरु प्रेमियों, कहते हैं बुद्ध पुरुष अपने जन्म से पूर्व ही भावी माता पिता का चुनाव कर लेते हैं। अगर हम भारत के आत्मबोधि महापुरुषों के जीवनियों पर अध्ययन करें तो हमें ज्ञात होता है कि भगवान बुद्ध और भगवान महावीर जैसे अनेक बुद्ध पुरुषों ने अपने अवतार की घोषणा जन्म से पूर्व कर दी थी। ओशो ने भी ऐसा ही किया। गुरु प्रेमियों, अगर आपको आज की गुरु स्टोरी अच्छी लगी है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। हम आगे भी आपके लिए ऐसे कई अन्य गुरु स्टोरीज लाते रहेंगे। आपके सहयोग और प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद।